इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 19वां दिन है। कल हम जंग में फंसे मासूम बच्चों की दास्तान लेकर आपके पास आए थे। आज चलते हैं उन लोगों की तरफ जो राहत और इमरजेंसी के काम में लगे हैं। गाजा में राहत और रसद पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं। गाजा के अस्पताल में जंग के बीच ये खुशी के पल हैं। खान यूनिस की रहने वाली नवीना अबू औदा इजरायली हमले में घायल हो गई, मगर डिलीवरी का टाइम नजदीक था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, बेटी पैदा हुई। नन्ही जान इस इंक्यूबेटर पर है। चिंता यही है, किसी भी वक्त इंक्यूबेटर की बिजली सप्लाई बंद हो सकती है, क्योंकि अस्पताल चलाने के लिए अब ईंधन नहीं बचा। 1 बजे के आसपास इस मरीज को यहाँ लाया गया। मरीज इजरायली हमलों के बाद से बुरी तरह सदमे में थी। महिला 9 महीने गर्भवती थी। इमरजेंसी वार्ड में सर्जरी की गई और बच्चे का जन्म हुआ, जो कि फिलहाल स्वस्थ है। महिला को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। महिला को कई जगह फ्रैक्चर्स हैं और खून भी बह रहा था। ऊपर वाले का शुक्र है, खून बहना अब रुक गया है। अभी भी इलाज जारी है। अस्पताल हो, रिलीफ कैंप, पानी साफ करने वाले प्लांट या फिर गाजा के दूसरे कारोबार, सभी को चलाने के लिए ईंधन चाहिए और इसी पर वार पलटवार तेज हो गया है। यूएन समेत इजिप्ट ने कह दिया है कि गाजा में इस वक्त ईंधन चाहिए, मगर इजराइल का दावा है गाजा में 5 लाख लीटर फ्यूल मौजूद है। यूएन चाहे तो हमास के कब्जे से छुड़ा ले। गाजा में ईंधन पानी से भी ज्यादा जरूरी हो चुका है। जरूरत इस बात की है कि अब अस्पतालों के कामकाज के लिए ईंधन वाले ट्रक गाजा पहुंचाए जाएं। अगर ईंधन नहीं पहुंचा तो अस्पताल में काम बंद हो जाएगा और जानमाल का भारी नुकसान होगा। जहां तक ईंधन सप्लाई करने की बात है, तो फिर ये काम हमास को करना चाहिए। उसे भी ईंधन की रीसप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि उसी ने UNRWA का ईंधन चुराया है। गाजा पट्टी के हाल पर यूएन का कहना है यहाँ 35 में से 12 अस्पताल बंद हैं। 76 में से 46 हेल्थ केयर क्लिनिक भी नहीं चल रहे, क्योंकि चलाने के लिए ईंधन ही नहीं बचा। अगले 48 घंटे में बाकी बचे अस्पतालों के जनरेटर भी काम करना बंद कर देंगे। इससे दिक्कत सबसे ज्यादा उन 130 बच्चों को होगी जो इंक्यूबेटर पर है। 1000 से ज्यादा मरीजों का डायलिसिस टाल दिया गया। ईंधन से कारोबार चलेगा, मगर पेट तो खाने से भरेगा। गाजा में इसकी भी कमी है। इजराइल से डील के बाद गाजा में चौथी बार ट्रकों की एंट्री हुई। अभी तक 55 ट्रक खाने पीने का सामान लेकर वहां पहुंचे। मवासी इलाके में शरणार्थी कैंप्स में मौजूद लोगों को राशन बांटा गया, मगर विस्थापितों के लिए ये मदद काफी नहीं है। मुश्किलों का अंबार लगा है, मुसीबतों का ढेर लगा है। बम धमाकों के बाद हमारे पास रहने को जगह नहीं थी, इसलिए कैंप में आ गए। यहाँ कुछ सामान तो मिल रहा है, लेकिन कैंप में हालात बदतर होते जा रहे हैं। नहाना तो दूर की बात, पीने को साफ पानी तक नहीं है और ना ही ईंधन। हम गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इजिप्ट की राफा क्रॉसिंग पर यूएन का सामान ट्रकों में लदा हुआ है, ईंधन भी मौजूद है, लेकिन इजराइल जिद पर अड़ा है। इजराइल को आशंका है कि फ्यूल का इस्तेमाल हमास के आतंकी पेट्रोल बम बनाने के लिए कर सकते हैं। ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरी तस्वीर इन बेबस इंसानों की है, जिन्हें हर दिन जिंदा रहने के लिए मदद की दरकार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।